मुझे तो नजर नहीं आया। वो तो पता नहीं चढ़ा चढ़ा के बगैर किसी परफॉर्मेंस के बातों में नहीं आप सुपरस्टार बन सकते। यू नीड टू परफॉर्म। वो परफॉर्मेंस कहीं नजर नहीं आ रही। उन्होंने पता नहीं क्या कहाँ देखी है। आतिफ साहब, अभी अहमद ने भी कहा है, उन्होंने कहा जी मैं आप किसी इन 6 टीमों की तरफ से नहीं खेलूंगा, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आप भी इसके जिम्मेदार हैं? नहीं देखिए, अहमद जो है हमारे मुल्क के बड़े स्टार रहे। अब मैं कैसे जिम्मेदार हो गया, बाकी 5 भी तो है। मेरा तो चलो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, मेरे पास ओपनर फखर जमान है, ताहिर बेग है, हमारे प्लेयर डेवलपमेंट है, अब्दुल्ला शफीक है। सो ऑब्वियसली अब वो अगर ओपनर इनके प्री ओपनर तो कोई हो नहीं सकता। प्री ओपनर नहीं, पिछले साल कहाँ बैठे हो जगह ये मुझे देखे सिलेक्ट नहीं करते। लेकिन वो काफी दिल बर्दाश्त हुआ ना। अच्छा मेरी बात सुनिए, देखिए मेरी बात सुनिए, ये जो प्रोफेशनल वर्ल्ड है, अगर आपकी वैल्यू है तो लोग तो लोगों के प्लेयर तोड़ते फिर रहे हैं। तो अगर ये वैल्यूएबल हो तो इनको 6 की 6 टीमें जो है वो इनसे को नाराज है। किस बात से नाराज है ये? क्योंकि देखें अहमद शहजाद, उमर अकमल डे 1 से पहली PSL में ये प्लाटिनम प्लेयर्स थे। प्लाटिनम से आज ये सिल्वर से भी बाहर हो गए। इसका जिम्मेदार कौन है? ये खुद। बाकी क्यों नहीं हुए? बाकी देखो ना, अभी तक जो इनके साथ के थे, आमिर को अभी भी वो कह रहे हैं यार किसी तरीके कोयटा आ जा, शायद हमारी टीम जो है वो चैंपियन बन जाए। कोई किसी को किधर ले जा रहा है, कोई किसी को। शोएब मलिक इज द परफेक्ट एग्जाम्पल। 25 साल से वो उसने अपनी फिटनेस, अपनी गेम, अपना डिसिप्लिन इधर रखा, आज भी लोग उसकी कदर करते हैं। तो इनको अपनी जो लाइफस्टाइल है, अपनी गेम है, अपनी जो डिसिप्लिन है, इनके ऊपर फोकस करना चाहिए ताकि लोग इनके पीछे इनको तोड़ने के चक्करों में हो। बिल्कुल सही। अच्छा आतिफ भाई, ये जो बात चल रही है लोगों को तोड़ने की, आप जोड़ने के लिए क्या करते हैं? आपने कोई क्या रखा हुआ है? सेल्फी लगा। देखिए बात यह है कि हमने शुरू में हमारा स्लोगन था दमादम मस्त, फिर हमारा पाया कलंदर दिल से, फिर मैं हूँ कलंदर दिल से, फिर कलंदर फैमिली, और इस दफा कलंदर ब्रदर्स। नहीं, बीच में वो भी तो है ना, सोचना भी मना है। वो सोचना भी मना तो लोग हम अपने लिए बात कर रहे थे। तो हम जब बात करते हैं कि फैमिली, तो एक टीम में तो कलंदर्स ब्रदर्स, इस दफा कलंदर्स ब्रदर्स। तो हम तो फैमिली बनाते हैं ना, तो एक ने फैमिली रख ली, मैंने कहा भाई फैमिली रखने से नहीं, बनाने से शुगर लगा कोई शाम को बचता नहीं गया। अच्छा आकिब साहब, हाफिज साहब आप कुछ पूछ रहे थे, प्लीज। नहीं पूछे। अच्छा, आप मतलब खुद भी कोचिंग को बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं, और अभी एक कल सेमीफाइनल था और UAE से पाकिस्तान जो है वो हार गया। अंडर-19 की बात की जाए तो भारत से जीत के UAE से हार गए हैं। मोहम्मद यूसुफ जो है वो उनकी यानी कि कोचिंग कर रहे हैं, तो क्या ऐसा हुआ एकदम? दूसरी तरफ मुदस्सर नजर हेड कोच है। बस तो फिर मोतीपा को देख फर्क ये है कि ये जो UAE की टीम है ना, ये पिछले ये इतने बच्चे थे, मैं तब उधर ही था, ये तब से ना मुदस्सर नजर के साथ ना वो ट्रेनिंग करने आती होती थी। तो जो कोच अपने प्लेयर को जितना ज्यादा जानता है और वो जो प्लेयर जितना अपने कोच को ज्यादा समझता है, बिल्कुल। तो जो अंडरस्टैंडिंग है, सबसे पहले ये होता है कि आपको अपनी टीम का पता हो कि ये कहाँ स्टैंड करती है, ये कहाँ पे लैक करती है। तो नॉलेज इज एवरीथिंग। बात फिर प्रोसेस की आगे, कम्युनिकेशन अगेन, ठीक है। अभी ये इन्होंने मोहम्मद यूसुफ को अभी कोच बनाया है। अब ये टाइम लगेगा, ऐसे बंदों को अगर लाना है तो फिर उनको एक लॉन्ग रन दे और प्रोसेस से आप कोच बने, तो फिर आप मार नहीं खाएंगे। और अगर आपने सीधी ये जो होते हैं ना, जितने ये क्रिकेटर्स हैं ये देखते रहते हैं, ओके पाकिस्तान अंडर-19, हाँ यार इधर टूर जाएगा, इधर पैसा मिलेगा, इधर लग जाते हैं। कुछ सीधे आते हैं, जैसे अब अभी मोहम्मद हफीज़ भी आए हैं, तो यू विल सी, क्योंकि ये साबित हो चुका है मिसबाह हक से लेके, वकार यूनुस से लेके, जो मियांदाद से लेके, ये कोचिंग को समझते मजाक।
ये ऐसी है जैसे एक पंजाब यूनिवर्सिटी से अगर एक गोल्ड मेडलिस्ट लेता है ना स्टूडेंट, तो आके अगले दिन कहे कि मेरे से कौन लाइक समझता है इस सब्जेक्ट को, तो मैं प्रोफेसर हूँ। वो क्या होगा उसके साथ, बिल्कुल जो इनके साथ भी होगा और हो चुका है। एक वाक्य आपको सुनाऊं, मुझे याद आ गया कि जब रजीम चेंज हुई थी, मानी साहब आए थे, तो उस वक्त हेड कोच की तलाश शुरू हुई थी पाकिस्तान में ना। सो मुदस्सिर नज़र उस वक्त एकदम हम बैठे हुए थे एक जगह पे, तो समीन ने पूछा मुदस्सिर से कि मुदीपा हमारे यहाँ सबसे अच्छा कोच कौन है? उन्होंने कहा ये जो आपके पास आकिब जावेद। उन्होंने कहा कि फिर इस पे क्यों आपकी नज़र नहीं जाती? उन्होंने कहा नहीं, कलंदरों ने बेड़ा गर्क कर दिया इसका, जीते नहीं ना, इसका करियर खत्म हो गया, करियर खत्म हो गया, जीते तो नहीं ना। अब हम बैक टू बैक चैंपियन है, अब तो इन्हें चेयरमैन लग जाए। और अच्छा, ये जो यूएई की बात हुई है ना, यूएई में पाकिस्तान के चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के वहाँ पर थे, और आपको पता है कि उनको तस्वीर उतरवाने का बहुत शौक है, और वो उस मैच पे वहाँ पे थे, और उनका ये ख्याल था कि पाकिस्तान यूएई को हराएगा, और उसके बाद वो वहाँ पर जाएंगे, खिलाड़ियों के लिए कुछ 10-10, 20-20 लाख का इनाम का ऐलान करेंगे, तस्वीर बनवाएंगे, वो तस्वीर शाया होंगी, वीडियोस जो हैं वो सारे पाकिस्तान में टेलीविज़न चैनल्स पर चलेंगी कि वो फातह टीम के साथ खड़े हुए हैं। इतला ये है कि इधर से पाकिस्तान की टीम मैच हारी है, उधर से वो चुप करके निकल गए हैं, किसी से मिले जुले बगैर ही, खुदा हाफिज भी नहीं कहा तो चुप करके निकल गए हैं। तो अभी ये जो मैं होता तो शेख अदनान को मुबारक एक तरीका ये भी है, एक तरीका ये भी है। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, वर्ल्ड कप में ना हमारे साथ जंजानी साहब होते थे, वो एस्ट्रोलॉजर, वो जनाब ज़का अशरफ साहब वहाँ गए हैं, पाकिस्तान टीम जो है वो हारना शुरू हो गई है, और उन्होंने ये कहा कि उनके सितारे जो है ना वो टकराते हैं टीम के साथ। तो अब मुझे समझ आई कि जब दुबई गए हैं दुबई गए हैं तो अच्छा, वो जो टकराते हैं वो सितारे हैं। और ये हाफिज साहब ये वही और ये ना, ये फिर उससे पहले जलानी साहब कहीं बाहर तो नहीं टकरा उनको ये नहीं पता होता कि घर से आने यहाँ तक आने ना टकरा जाए, वो लोगों को सितारे टकरा देते। नहीं भाई, उनकी पेशगोई मुदीपा ना पाकिस्तानी कोचेस से भी, उनसे भी मुलाकात हुई, तो एक इतला ये भी है कि वो उन्होंने कहा तुसी आते गए हो, कल साडा मैच अगर तुसी हारे ना तो ਤੁਹਾਡੇ सारे ਦੀ छुट्टी होनी है, क्योंकि तो यूएई तो मुझे भी बताया उन्होंने जे तुसी कल हार गए ना, तुसी यारा ने सैक हो गया। तो ये फिर वही हुआ, ये वहाँ गए हैं और वो जीता जिताया मैच। देखे ना, जब आपको हर वक्त आपने साबित करना है ना, तो आप इनसिक्योर ही रहेंगे, डर खौफ के अंदर परफॉर्मेंस नहीं आ सकती। बिल्कुल। तो जब तक आप कोई प्रोसेस आपका कोई है ही नहीं, ऐसे जीत गया तो जीत गया, हार गया तो उसको निकाल दो। सही है, वाकई हम प्रोसेस लोग होता है होने का टाइम नहीं देते हैं, डिसीजन बहुत जल्दी क्योंकि पहला फैसला ही गलत होता है। हाँ, या वो सिफारिश पे होता है या किसी प्रेशर पे होता है। फॉलो द प्रोसेस। अब ये मजाक है, अल्लाह की कसम, ये कोई और मुल्क होता है ना तो इनको बंदा अदालत में ले जाए। अभी ये जो हेड कोच रखा है हफीज को, तो उसकी जो उन्होंने रखने के बाद जो इश्तहार दिया है, उसमें किसी चीज़ का कोई जिक्र नहीं, ना उसमें कोई कोचिंग कोर्स है, ना उसमें कोई कोचिंग एक्सपीरियंस है, ना कुछ है। उन्होंने कहा 25 टेस्ट एंड अबव। नहीं, ये केड़ी कोचिंग का इश्तहार है? पहले बंदा रखा, फिर उसको सामने रख के इश्तहार बना दिया। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई मुसव्विर तस्वीर बनाता है ना, तो कहते चलो जी इतने खड़े हो जाओ जनाब, मैं उन तुम्हारी तस्वीर बना रहा। बिल्कुल ऐसे ही है। आते साहब, तीसरा जो इस मरतबा एडिशन मुसलसल फतुहात की तरफ जा रहे हैं आप, आपको लगता है कि हैट्रिक हो जानी है? नहीं, मुझे क्यों नहीं लगेगा, मुझे ये बताएं। बात ये है कि हमारी टीम की क़यादत शाहीन शाह अफरीदी कर रहे हैं, ठीक है, और एक कलंदर ब्रदर है, कलंदर फैमिली का हिस्सा है। सो हमारी टीम जब ग्राउंड में उतरती है तो वो ये नहीं सोचती कि हम हार ना जाए, जो आके भाई ने बात की, वो ये सोचते हैं कि यार हमें जो करना है ना, हमने 100% देना। और उसके साथ पूरे पाकिस्तान की बिलअमूम और बिलखुसूस लाहौरियों की दुआएं शामिल होती हैं। तो लाहौरियों की दुआओं में असर तो है कि जैसी लीग पाकिस्तान आई है और तसलसल से हुई है, तो लाहौर कलंदर ने उसको टाइटल जीता भी है और फिर उसका दफ़ा भी किया। और मैं समझता हूँ कि आने वाले टूर्नामेंट में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमारे अगर इंशाल्लाह प्लेयर सारे फिट रहें तो हमें हराना आसान नहीं होगा। सियासी जमातों के जलसे होते हैं ना, तो वहाँ पर लोग हमें हैरान कुन तौर पर आ जाते हैं। ये कलंदर्स के मैच में लोग कैसे आ जाते हैं?
क्योंकि उन्होंने लोगों को अपने साथ जोड़ा है। आप मुझे एक चीज़ बताएं, ये जो जमान खान है या हारिस रऊफ है, ये जितने प्लेयर्स हैं, क्या एक बंदा जब अभी जो मलिंगा हमारा वो आया झंग से लड़का है अब्बास, पूरा शहर जुड़ जाता है। आप तो किसी एक बंदे के लिए खड़े हो, उसको सपोर्ट करें, और आपकी फिर लोग दिल से इज्जत भी करते हैं और दुआ भी करते हैं और फिर आपको फॉलो भी करते हैं कि यार ये इस टीम को जीतना चाहिए। आप किसी के लिए कुछ करके तो देखो। बिल्कुल। तो जितना हमने, अगर आप देखें ना कि 5.5 लाख बच्चों के ट्रायल मीन्स 5.5 लाख खानदान। बिल्कुल सही। ठीक है, उसमें कई लोग जो जितने अभी तो जो नज़र आ रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे या PSL लेवल, कितने जिनकी जिंदगियां बदली हैं। जो इवन वो जो यासिर जान था वो ऑस्ट्रेलिया में जाके अभी 5 अभी जो खेल रहे हैं उधर जिम्बाब्वे में खेल रहे हैं, जो इतने ज़्यादा 200-300 बंदा है जो पूरी दुनिया में इधर न उधर कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, US में जा चुके हैं। ऐसे तो जब आप लोगों के लिए कुछ करते हैं तो ये हो नहीं सकता कि वो लोग आपके साथ जुड़े। हाँ, आपको उसका आउटपुट ना, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। नाज़रीन, इसी के साथ वी आर अबाउट टू लाइक साइन आउट, और काफ़ी मज़ा आ रहा था, काफ़ी अच्छी गुफ्तगू थी। जाते जाते मुझे इतना सा बता दे, बाबर आजम की शादी होने वाली है कि नहीं? वो जो अंदर की खबर शायद आपको पता हो। वो फाल नहीं निकालते, उनकी अपनी निकली। चलिए, ये तो है मजाक था। हाफिज साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। हमारा इतना अच्छा सा आज का प्रोग्राम गया, मुझे बहुत अच्छा लगा है। सारा जो स्ट्रेस था मैच का वो खत्म हो गया और PSL का इंतजार जो है वो बढ़ने लग गया है। तो नाज़रीन, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल और नई अपडेट्स के साथ, नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मुझे इजाज़त दीजिए।